आज मैं मुकेश बागड़ी मोनू बाबा आपको अपने शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको मन के नाम से जाना जाता है, जो पूरे अपने शरीर को या सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उसका नाम मन है। यदि हमने मन को अपने वश में कर लिया, मतलब मन यदि ताला है तो हम उसकी चाबी कैसे बनाएं, यदि हमको ये आ गया तो ये समझिए आप कि संसार में आपने आत्मा के पास में जाना सीख लिया है, और आत्मा के पास चले गए तो आप परमात्मा के पास ऑटोमेटिक जाना सीख जाएंगे। अब कई लोग पूछते हैं कि ये चाबी कैसे बनाई जाए कि मन हमारे कंट्रोल में रहे। तो उसके लिए यदि हम बहुत पुराने थेरेपी में जाएं तो विपासना जो बुद्ध ने बताई थी कि हम विपासना की क्रिया करें। विपासना मीन्स कुछ भी नहीं, एक साधारण सी क्रिया है। सांस जो हम लेते हैं और जो छोड़ते हैं, बस उसको हमको देखना है कि सांस छोड़ रहे हैं या महसूस करना है और सांस ले रहे हैं। यदि हम इसको रोज करने लगेंगे तो धीरे धीरे हम ध्यान की ओर जाने लगेंगे, और ध्यान से हम आध्यात्म की ओर जाने लगेंगे और मन हमारा कंट्रोल में आने लगेगा। ये एक तरह की मैंने आपको ताले की चाबी बताई है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मन है वो हमारे शरीर का सारथी है, वही हमारे शरीर के रथ को खींच रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि और जैसे जैसे हमारा मन शांत होने लगता है तो हमारा मन जो है वासना की तरफ, किसी की तरफ घृणा, नफरत, इसकी तरफ से दूर होने लगता है और हम शून्य की ओर जाने लगते हैं। और जैसे जैसे हम शून्य की ओर जाते हैं, शून्य मतलब एकांत, और यदि हमें एकांत में जीना आ गया कि हम अकेले भी जीवन को जी सकते हैं, इसका मतलब है कि हमने मन को पूरा शांत कर लिया और परमात्मा को पा लिया है। हम अकेले रहने की शिक्षा सीख गए हैं। ऐसे ही कई लोग जो है मन से एक कहना चाहिए आर्टिफिशियल हंसी हंसते हैं। तो हंसी भी दो प्रकार की होती है, एक तो मन से हंसना और एक दिखावे के लिए हंसना। यदि आप अंदर से दुखी हैं और बाहर मुखौटा बन के हंस रहे हैं तो ये एक गलत चीज है। इससे आपको कई बीमारियां हो जाएगी, क्योंकि आप अंदर के दुख को छिपा रहे हैं और सामना मुखौटा बन के हंस रहे हैं। आप ऐसा न करें। यदि आप अंदर से दुखी हैं तो उसके लिए रोना ज्यादा अच्छा है। रोने से आप मन से हल्के हो जाएंगे। हाँ, यदि वास्तविक हंसी आपके पास है तो आप खिलखिला के हंसें और लोगों को हंसाएं। ये ऐसे ही मन जो है वो इतना ज्यादा हमारे शरीर में ज्ञानी है कि वो अपने काम की बात सुनता है, वो दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहता है। और यदि कोई सुख हमने भोग लिया या हमारी आंखों से कोई सुख को देख लिया और वो सुख यदि हमें जीवन में वापस से प्राप्त नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। जितना हम सुख से सुखी नहीं होते हैं, उससे ज्यादा हम उस दुख से दुखी हो जाते हैं। और जो मनुष्य अभाव में होता है उसे दुख का अनुभव नहीं होता है। दुख का अनुभव कब होता है? जब वो अभाव से बाहर आ जाता है, तब उसको पता लगता है कि मैं दुखी हूँ। नहीं तो वो अभाव में होता है, अपना काम करता है, कष्ट झेलता है और रोज काम करके और सो जाता है। पर जैसे ही वो अभाव से बाहर निकलता है तो उसको दुख का अनुभव होने लगता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो प्रोसेस है मन को शांत करने की, ये बहुत स्लो प्रोसीजर है। इसको अपन धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल करें तो आपको धीरे धीरे इस पर कमांड आ जाएगा और आप मन को कंट्रोल कर लेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आप ईश्वर को, अल्लाह को मानते हैं तो आप बार बार जो मैं शब्द का उपयोग करते हैं वो मैं शब्द को भी आप जीवन से निकालते हैं और ये बोले कि ये सब परमात्मा का है। ये बार बार आप ये कहेंगे ये परमात्मा का है, तो आपके साथ यदि कोई दुख भी आता है
तो आप भी बोलोगे परमात्मा का दिया हुआ है, तो आप उसमें खुशी महसूस करेंगे। आप मैं शब्द को निकालने की कोशिश करें। मैं शब्द को निकालने से भी मन शांत होगा और ये भी एक आध्यात्म का तरीका है। आप जीवन में मैं शब्द को निकालने की कोशिश करें। जय हिंद।